हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे आप सभी लोग, कैसे चल रही है आपकी स्टडी? उम्मीद है अच्छे चल रही होगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की इस क्लास में, ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान से 30 प्रश्नों को, जो कि मिक्स प्रश्न होंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा सा घर पे आया हुआ हूँ किसी प्रॉब्लम से। ठीक है, तो क्लासेस आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो एक दो दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से आपकी क्लासेस होने लगेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं फटाफट से क्लास के तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताएंगे, धुंध में मौजूद कठोर द्रव्य जिसमें आंखों में जलन उत्पन्न होती है, तो बताइए कौन सा होता है? धुंध में मौजूद कठोर द्रव कौन सा होता है जिससे कि आंखों में जलन उत्पन्न होती है? तो कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, परॉक्सिल एसिटिक नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड? तो एक बार बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि क्या होता है? परॉक्सिल एसिटी एसिटिल नाइट्रेट। ध्यान रखेंगे, प्रोक्सिल एसिटिक नाइट सॉरी एसिटिल नाइट्रेट, जो कि धुंध में मौजूद होने की वजह से आंखों में, धुंध में ठीक है मौजूद ऐसा कठोर द्रव है जिसकी वजह से आंखों में जलन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बताएंगे, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर को। तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा आज का। बताएंगे, बंद कमरे में कोयले के जलने पर, ठीक है, बंद कमरे में कोयले के जलने पर निम्न में से कौन सी गैस दम घुटकर मृत्यु होने के कारण बन जाती है? तो बताइए, यदि किसी कमरे में आप बंद हैं, उसमें कोयला जल रहा है, तो उसमें से ये कमरा बंद है, उसमें कोयला जल रहा है, तो उसमें से कौन सी ठीक है, कौन सी गैस की वजह से दम घुटकर मृत्यु हो सकती है आपकी? ठीक है, किसी की भी, तो कैसे? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है, दम घुटकर, ठीक है, मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कारण बन सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, फोर्थ नंबर। बताएंगे, रात में वृक्षों के नीचे सोने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वृक्ष के नीचे रात में सोने से बचना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, फिफ्थ नंबर, पांचवा नंबर। निम्न में से कौन सी धातु जल को उच्च प्रदूषित करती है? सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है कौन सी धातु है? आर्सेनिक, लेड, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो बताइए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आर्सेनिक। असल में आर्सेनिक ऐसी धातु है जो कि जल को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है, यानी कि उच्च प्रदूषित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सिक्स्थ नंबर। बताएंगे, निम्न में से कौन सी वायुमंडल गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो बताइए सिक्स्थ का राइट आंसर, निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो वो है ओजोन। वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ओजोन परत जो आपकी है वो, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, परावैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। ठीक है, सॉरी, परावैंगनी किरणों को अवशोषण करती है अल्ट्रावायलेट, सॉरी, सूर्य की किरण से आने वाली अल्ट्रावायलेट, यानी कि परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और हमें उससे बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेवेंथ नंबर। बताएं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो सेवेंथ का आंसर करिए, इसमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एट नंबर, आठवां नंबर क्वेश्चन होगा। बताएंगे, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? तो बताइए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है। तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नाइन्थ नंबर। बताएंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी लोग बता दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे सभी लोग। नाइन्थ का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है,
ठीक है, बताइए ऑप्शन ए यानी कि ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। टेंथ नंबर क्वेश्चन होगा, लेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका टेंथ का ऑप्शन बी। और जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है उनका बिल्कुल सही है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, बैटरी में कौन सा अम्ल संचित रहता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, एरोसॉल उदाहरण है, बताएंगे किसका उदाहरण है, एरोसॉल किसका उदाहरण है। 11th का आंसर करिए सभी लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि धुआं का। ठीक है, धुआं का उदाहरण है एरोसोल। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12th नंबर को बताएंगे, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस अभिक्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, बताइए वह प्रक्रिया जिसमें जल के उपचार के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा प्रक्रिया है जिसमें जल के उपचार के लिए, जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 13 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 नंबर का, ध्यान रखेंगे, यानी कि स्कंदन। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि स्कंदन वह प्रक्रिया जिसमें जल के उपचार के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है स्कंदन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर बताएंगे, एक यूडियोमीटर द्वारा मापा जाता है, बताएंगे यूडियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, सभी लोग बताएंगे वायुमंडलीय दाब, ठीक है, समय, गैसों का आयतन, वाष्प दाब। तो 14 का आंसर करेंगे और क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि गैसों का आयतन। ठीक है, ठीक है, यूडियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो मापा जाता है आपका गैसों का आयतन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो लोग भी दिए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर बताइए, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था को प्रत्यक्ष रूप से गैस अवस्था में रूपांतरण को डॉट 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 क्या कहते हैं, सभी लोग बताइए किसी पदार्थ को के ठोस अवस्था से प्रत्यक्ष रूप में गैस की अवस्था में रूपांतरण, यानी कि ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन, सघन, ठीक है, संघनन, ऊर्ध्वपातन या आसवन। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ, किसी भी ठोस पदार्थ की अवस्था को, ठीक है, ठोस अवस्था से प्रत्यक्ष रूप में गैस की अवस्था में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर बताइए, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो 16 का आंसर करेंगे, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। ठीक है, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है आपका गन पाउडर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो लोग भी दिए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर बताएंगे, चूना पत्थर का उपयोग, ठीक है, किस उद्योग में किया जाता है, बताएंगे चूना पत्थर का उपयोग किस किस उद्योग में किया जाता है, बताएंगे एक कच्चे माल के रूप में। ठीक है, एक कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किस, ठीक है, उद्योग में किया जाता है, बताएंगे एल्युमिनियम में, उर्वरक में, सीमेंट में या पेट्रो रसायन में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखेंगे किसमें किया जाता है, तो सीमेंट बनाने में किया जाता है, ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 18 नंबर, बताएंगे कांच क्या है, बताएंगे कांच क्या है, ठीक है, उच्च तप्त ठोस है, अति शिथिल द्रव है, ठीक है, अति शिथिल गैस है या अति तप्त द्रव है। तो बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से राइट आंसर करेंगे, देखते कितने लोग का राइट आंसर आता है। तो 18 का बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी यानी कि अति शिथिल द्रव्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अति शिथिल द्रव्य होता है आपका एक कांच। ठीक है, एक कांच जो कि अति शिथिल द्रव होता है, द्रव नहीं द्रव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर बताएंगे, धूप के चश्मे के लिए निम्न में से किसकी, ठीक है, कौन सी कांच का उपयोग किया जाता है, तो बताएंगे सभी लोग, धूप चश्मों में निम्न में से कौन सी कांच का उपयोग किया जाता है, क्रूक्स कांच, पायरेक्स कांच, क्रिस्टल कांच या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि क्रूक्स कांच का प्रयोग। ठीक है, क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मों के लिए। ठीक है, धूप के चश्मों के लिए।
चलिए 20 नंबर बताएंगे निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। तो बताएंगे कांच का रंग हरा किसको मिलाने पे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्साइड को। तो सभी लोग बताइए ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पे कांच का रंग हरा हो सॉरी रंग हरा हो जाता है। ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पे, ठीक है, कांच में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पे कांच का रंग हरा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए 21 नंबर होगा, कौन सा पदार्थ कांच को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ है जो कि कांच में मिलाने पे नीला हो जाता है। तो बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पे, ठीक है, कौन सा पदार्थ जो कि क्रोमियम ऑक्साइड जो कि कांच को नीला रंग कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर, बताएंगे चश्मा बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है यानी कि क्रुक्स कांच का, ठीक है, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है चश्मा बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 23 में, बताएंगे रसोई गैस किसका मिश्रण होता है। जो कि रसोई गैस होता है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो किसका मिश्रण होता है। तो बताइए मीथेन एवं एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ब्यूटेन प्रोपेन, ठीक है, और ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि ब्यूटेन प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन ध्यान रखेंगे जो कि किसके मिश्रण है, रसोई गैस के मिश्रण है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखेंगे, बताएंगे 20 वाटर गैस किसका मिश्रण है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, सभी लोग जल्दी से बताइए 24 का क्या हो जाएगा, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, वाटर गैस जो कि किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कागज किससे बनता है। सभी लोग बताएंगे पौधों की सेलुलोज से, पौधों के फूल से, फलों के रस से या पौधों के प्रोटीन से। तो देख लीजिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल सही है, यानी कि पौधों के सेलुलोज से। ठीक है, पौधों की सेलुलोज से आपका बनता है कागज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 26, बताएं निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। सभी लोग बताइए 26 का निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। बताइए सभी लोग, कार्बन, चांदी, पारा या सोना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि पारा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि पारा जिसका गलनांक सबसे कम होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27 नंबर, बताएंगे पोटेशियम की खोज किसने की। सभी लोग जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कि पोटेशियम की खोज किसने की। सभी लोग बताइए, हम्फ्री डेवी ने, एलन ट्यूरिंग ने, विल गेट्स ने या टिम बर्गर ली ने। ठीक है, टिम बर्नर ली ने। तो सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, परमाणु विस्फोटक यंत्रों का भारत में परीक्षण होता है। सभी लोग बताइए, परमाणु विस्फोटक यंत्रों का भारत में परीक्षण होता है, कहाँ पे होता है, श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, पोखरण में या कांचीपुरम में। तो सभी लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पोखरण में। ध्यान रखेंगे पोखरण में परमाणु विस्फोट यंत्रों का भारत में परीक्षण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 29 नंबर, भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन थे। तो सभी लोग सॉरी कौन है, सभी लोग बताइए जल्दी से, भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन है, यानी कि मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि भारतीय मिसाइल तकनीकी के जनक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे निम्न में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाता है। तो बताएंगे सभी लोग जल्दी से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर 13 का। तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि गार्डन रिच वर्कशॉप। ठीक है, गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता, ठीक है, जो कि
ऐसा शिपयार्ड है जो कि भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? युद्धपोत बनाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन डी दिया उनका बिल्कुल सही है। सभी लोग अपना फटाफट से स्कोर करेंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हैव ए ग्रेट डे।